प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, जीवन के अंदर सहयोग की भावना, किसी का अच्छा हो, किसी के दुख में हम काम आए, ये हमेशा होनी चाहिए। जब तक इस प्रकार की भावना हमारे हृदय के अंदर उद्भूत नहीं होती है, तब तक मैं समझता हूं कि हमारा जीवन सार्थक नहीं है। अरे ऐसी भावना तो पशु पक्षियों के अंदर भी होती है। हम तो इंसान हैं। हम स्वार्थी हो जाते हैं, फलस्वरूप इस प्रकार की भावना मन में आती है, फिर भी हम ऐसी भावनाओं की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं और सोचने लग जाते हैं कि नहीं, वो मेरा कौन सा काम आने वाला है, मैं क्यों उसकी सहायता करूं, मैं क्यों अपना समय बर्बाद करूं। अच्छी भावना के ऊपर इस तरह के विचार उन भावनाओं को उद्भूत नहीं होने देते, प्रकट नहीं होने देते। विचार ऐसे आते ही वे भावना हमारी नष्ट हो जाती है। एक जापान की सत्य घटना आपको सुनाता हूं। वहां पे लकड़ी की दीवार होती है और एक व्यक्ति ने फिर से उसको तोड़कर नई दीवार बनाने की ठानी। तो धीरे धीरे जब एक एक लकड़ियां वे निकालने लगे, लकड़ी की फाट सी रहती है जो प्लेन बनी रहती है, उनको निकालने लगे, उखाड़ने लगे। तो एक जगह छोटा सा खड्डा था और उसके बाहर से वो लकड़ी की पट्टी सी लगी हुई थी, ठोकी गई थी। तो उसकी भी कील निकालकर जब उसे निकालने की कोशिश की तो देखा वहां पर एक छिपकली, मराठी में उसको हम स्मरी कहते हैं और हिंदी में हम उसको पाल भी कह सकते हैं, पाल कहते हैं। तो छिपकली जिसकी की एक टांग पे कील ठोकी गई थी और कील आर पार थी। दोस्तों, अब उस कील की वजह से वह छिपकली हिलडुल नहीं सकती थी। जब पता चला कि आज से 5 साल पहले जब इस तरह से वहां पे लकड़ियों की पट्टियों से उस दीवार को बनाया जा रहा था, तो एक छिपकली पीछे थी और लकड़ी की पट्टी रखकर ठोक दिया गया था और वो कील उसके आर पार पहुंच गई थी। 5 साल तक छिपकली जिंदा कैसे रही? सबको आश्चर्य हुआ। काम रोक दिया गया। जिज्ञासा थी मन के अंदर कि 5 साल तक बिना खाए पिए ये छिपकली इस तरह से यहां पर कैसे रही, और वो भी जिंदा। ज्यादा समय उनको इंतजार नहीं करना पड़ा। कहीं से एक दूसरी छिपकली आई अपने मुंह में खाने के पदार्थ लेकर, और उसने उस छिपकली के मुंह में वह खाद्यान्न डाला। सब भाव विभोर हो गए। एक मूक जानवर, छोटा सा जीव, पर सहयोग की भावना, सपोर्ट करने की भावना, वो भी निस्वार्थ भावना से, कोई अपेक्षा नहीं है। और हम इंसान हैं। यदि हमारे घर के अंदर भी हमारा जिसके साथ खून का रिश्ता है, पैरालिसिस हो गया है, कोई बेड के ऊपर है, शुरू में 1-2 महीना 3 महीना हम सेवा करेंगे, ये फैक्ट है। पर धीरे धीरे हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते कि भगवान इनको उठा लो। क्यों? क्योंकि आपका स्वार्थ समाप्त हो गया। बिस्तर के अंदर ही लेटरिन बाथरूम सब कुछ हो रहा है। अपाहिज हो चुके हैं, उम्मीद छोड़ चुके हैं कि अब ये उठकर बैठेंगे नहीं, फिर से खड़े होकर अपना काम नहीं करेंगे। जब स्वार्थ खत्म हो जाता है ना दोस्तों,
तो मोह भी खत्म हो जाता है। मैं मोह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रेम और मोह में जमीन आसमान का अंतर है। प्रेम में समर्पण भाव होता है, मोह में स्वार्थ होता है, और जहां स्वार्थ होता है वहां पर प्रेम नहीं टिक सकता है। पर प्रेम और मोह हमको एक जैसे लगते हैं, पर इसमें अंतर ठीक उसी प्रकार है दोस्तों, जैसे गाय के दूध के अंदर और आंख के दूध के अंदर। आंख का दूध दिखने में सफेदी है, पर उसे चखते ही आदमी कराल काल के गाल के अंदर समाविष्ट हो जाता है। और गाय का दूध इंसान को हृष्ट पुष्ट और ताकतवर बनाता है। दोस्तों, सहयोग की भावना जब तक हमारे मन के अंदर नहीं आएगी, हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, चाहे परिवार वाले हो, दोस्त हो। अरे दोस्तों के लिए और परिवार वालों के लिए तो मैं ये शेर कहूंगा, हो सकता है कि आपके कदमों तले सारी दुनिया हो सकता है कि आपके कदमों के तले सारी दुनिया हो, लेकिन उनके लिए तो केवल आप ही दुनिया हो। अरे जो आपको दिलो जान से चाहते हैं, उनके लिए कम से कम स्वार्थ की भावना मन में मत लाइए। निस्वार्थ भावना से अपने साथ जुड़े हुए लोगों का यदि हम सहयोग करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, सुख दुख में उनका साथ देंगे, तो सचमुच में हमारा यह मनुष्य जन्म पाना सफल एवं सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।